रोड शो किया और कुछ तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आएंगे। लेकिन इसी बीच आपको सीधे पुरुलिया लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारी बेटियां बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके ले आए हैं। मैं मेरे एसपी जी के साथियों को कहता हूं कि वो सारे चित्र कलेक्ट कर ले। आप जो लाए हैं वो मुझे मिल जाएंगे। अगर पीछे आपने अपना एड्रेस लिखा है तो मैं आपको धन्यवाद की चिट्ठी भेजूंगा। तो आप जो पीछे हैं वो भी आगे भेज दीजिए ताकि और काम मैं शुरू कर सकूं। वो पीछे एक बेटी खड़ी है, भेज दीजिए आगे। जरा स्थानिक पुलिस के लोग भी मदद कीजिए इनको। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। इतने शानदार चित्र बना करके ले आए हैं। अब आप बैठिए आराम से। ये छोटी गुड़िया को मेरा थैंक यू। थैंक यू बेटा, कितने बढ़िया कपड़े पहन के आई हो आज। शाबाश। बैठो बेटा बैठो, आप लोग बैठिए। हाँ। भारत माता के, भारत माता के। उधर कोई राम बन करके आए हैं, वाह। शाबाश। क्या उत्साह है, क्या शानदार वातावरण है। उस बच्चे को ज्यादा परेशान मत करो भाई। जो इस चुनाव में कैंडिडेट है उनसे मेरा आग्रह है कि आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। मैं 1 मिनट इन सभी उम्मीदवारों को मिलकर के आता हूं, उसके बाद हम सभा शुरू करते हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनसे यहां पर मुलाकात करते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए, और तमाम जो जनता वहां पर मौजूद है। अभी आपने सुना एक छोटी सी बच्ची थी, उससे भी बातचीत की। जो पेंटिंग्स बनाकर लाई गई उनका जिक्र किया गया। और फिलहाल यहां पर जो प्रत्याशी मंच पर मौजूद हैं उनसे मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, और अब प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की पुरुलिया से ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो बैक टू बैक 3 जनसभाएं आज प्रधानमंत्री की होने वाली हैं। इसके पहले भी आपने सुना प्रधानमंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे, और अब मौजूदगी चूंकि पुरुलिया में है, और यहां पर आप देखेंगे जहां तक आपकी नजरें जाएंगी। जय मां छिन्नो मस्तिका, जोहार पुरुलिया, आपनारा सबाई भालो आছেন। मैं यहां से बाबा गोरखनाथ धाम, मां बोरोकाली और अन्य सभी तीर्थों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मुझे पहले भी कई बार पुरुलिया आने का अवसर मिला है, लेकिन ये जनसभा का उत्साह पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मैं तो हैरान हूं, जहां हेलीपैड पर मैं उतरा वहां भी बड़ा अद्भुत जनसैलाब था। फिर हेलीपैड से यहां आया, पूरा रोड शो अद्भुत था, और मैं यहां पहुंचा तो ये भी मेरी आंखें जहां देख सकती है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। यानी एक कार्यक्रम में 2 रोड शो और इतनी बड़ी जनसभा, कल्पना नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है
4 मई को यहां भाभरा भाजा और पीठा की दावत होने वाली है। पुरुलिया, पूरा पुरुलिया कह रहा है पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। पूरी ताकत से बोलिए पाल्टानो सरकार दोरकार। साथियों, यहां टीएमसी की निर्मम सरकार 15 साल से है और केंद्र में भाजपा की सरकार 11 साल से है। 15 साल में टीएमसी की दुर्नीति, भय और भ्रष्टाचार ने बंगाल के हर परिवार को भयभीत कर रखा है। लेकिन इस दौरान बीजेपी के सुशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता ही गया है। हमारे बगल में त्रिपुरा में दशकों तक लेफ्ट का राज था। वहां भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया। असम में कई सालों तक कांग्रेस का राज था। जनता ने असम में भी बीजेपी पर ही भरोसा किया। यानी जहां भी भय और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, वहां लोग बीजेपी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी को चुनते हैं। और यही आज हम बंगाल में होते देख रहे हैं। बंगाल के लोगों ने भी ठान लिया है, भय आउट, भरोसा इन। भय 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 भरोसा भरोसा बीजेपी के वोट दिन, बीजेपी के बीजेपी के बीजेपी के। साथियों, मैं आमतौर पर चुनाव में कभी भी आगाही नहीं करता हूं। क्या नतीजा आएगा मैं कभी बोलता नहीं हूं। मैं सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं उन बातों को टालता हूं। लेकिन इस बार जो भी मिलता है, छोटा सा व्यक्ति मिल जाए, घर में काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबको पूछे एक ही बात, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, इस बार बीजेपी की सरकार पक्की, सब कोई कह रहे हैं। ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने के बाद और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, इस बार बीजेपी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही। और जब मैं भारी बहुमत से कह रहा हूं, मतलब कि पक्के विश्वास से कह रहा हूं, इस बार सरकार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है।